सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर टेंस का जो फार्मूला होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है आपको प्रेजेंट का और पास्ट का जितना भी स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। वो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्यूचर टेंस का फार्मूला। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया? फ्यूचर FUTUR फ्यूचर टेंस फार्मूला फॉर फ्यूचर टेंस फॉर, अरे यार क्या लिखा रहा है? फ्यूचर टेंस फार्मूला, ठीक, फ्यूचर टेंस फार्मूला। तो आज हम इसके बारे में फ्यूचर टेंस का जो फार्मूला होता है वो आज हम आपको समझाएंगे और सिखाएंगे। तो चलिए ध्यान से इसको आप थोड़ा देखिएगा। यहाँ पर हम पहले लिख दे रहे हैं जो फ्यूचर टेंस का जो 4 पार्ट होता है हम उसको लिख दे रहे हैं, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम उसके बारे में लिख देते हैं। उसके बाद फिर हम अध्ययन करेंगे कि उसमें जितने भी सेंटेंस होते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट। पहला पार्ट क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहाँ पर हम क्या लिख दे रहे हैं? केवल इंडेफिनिट लिख दे रहे हैं। इंडेफिनिट, ठीक, इंडेफिनिट हो गया। इंडेफिनिट टेंस ये आप समझे, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट और ये हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट और फिर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट फिर कंटिन्यूअस टेंस। फिर यहाँ पर हम इसको दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए। यहाँ पर हम 2 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? परफेक्ट टेंस ये क्या हो जाएगा? तीसरा क्या हो जाएगा? परफेक्ट टेंस, ठीक, क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चौथा क्या हो जाता है? चौथा हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो जाता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हो जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये हमारा 4 ये बेसिक स्ट्रक्चर था। अब हम इसमें जो है सभी में 4 सेंटेंस होते हैं, जिसमें हो जाता है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो यहाँ पर हमारा पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा? अफर और फिर उसके बाद क्या हो जाता है? अफर और उसके बाद फिर क्या हो जाता है? नेगेटिव। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? इंट्रो और फिर उसके बाद क्या हो जाता है? इंट्रो प्लस नेगेटिव, ठीक, इंट्रो प्लस नेगेटिव। तो ये हमारा जो है ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अफर, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? नेगेटिव, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? इंट्रो, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद हो जाता है इंट्रो प्लस नेगेटिव। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर फिर वही प्रक्रिया दोहरा देंगे। अफर, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा?
निगेटिव, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा इंट्रो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा इंट्रो, फिर प्लस निगेटिव, निगेटिव, ठीक, इंट्रो प्लस निगेटिव। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ये इसका परफेक्ट टेंस का हो जाता है। अब वैसे ही हम इसका लिख देंगे, ये हो जाएगा अफर, और फिर उसके बाद हो जाएगा निगेटिव, फिर उसके बाद हो जाएगा इंट्रो, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा इंट्रो, इंट्रो प्लस निगेटिव, इंट्रो प्लस निगेटिव। तो ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे इसका बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। क्या हुआ इसका ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। तो अब हम इसका जितना भी वो फार्मूला होता है, अगर आप फार्मूले को अगर ध्यान में रखेंगे तो आप आराम से सेंटेंस को बना सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब सब इसी में आता है और आपको असुविधा नहीं होगी टेंस को समझने में। ठीक, तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले क्या होता है भैया, सबसे पहले यहाँ पर होता है अफर्मेटिव, मतलब कोई फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है सब्जेक्ट। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, थोड़ा सा इसको समीप लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद शैल, शैल, फिर उसके बाद विल, फिर उसके बाद शैल विल, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा सेंटेंस क्या है सब्जेक्ट, फिर शैल, और फिर ऑब्लिक विल, शैल विल, और फिर क्या हो जाएगा नॉट, फिर हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर हम कोई डॉट लगा देंगे। ठीक, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा शैल, फिर हो जाएगा विल, फिर उसके बाद शैल विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक, अब उसके बाद इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा शैल, फिर क्या हो जाएगा विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस, ये हमारे सेंटेंस का मतलब कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो था, सॉरी जो इंडेफिनिट जो सेंटेंस था उस, अगर ये इंडेफिनिट जो टेंस था उसका ये चारों सेंटेंस का ये फार्मूला हो गया। ठीक, चारों सेंटेंस का ये फार्मूला हो गया। अब चलिए अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस की। तो कंटिन्यूअस टेंस की जब हम बात करते हैं तो कंटिन्यूअस टेंस में अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक, आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ पर विल, और फिर शैल, फिर उसके बाद शैल के बाद फिर यहाँ पर हम बी लगा देंगे, बी, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर इसमें हम क्या जोड़ देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, आईएनजी उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट विल शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद जो है अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर विल, फिर शैल। ठीक, अब शैल और बी के बीच में, शैल और बी के बीच में हम क्या यहाँ पर लगा देंगे नॉट, और फिर उसके बाद फिर प्लस बी, और फिर उसके बाद यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद आईएनजी, फिर उसके बाद क्या कर देंगे हम ऑब्जेक्ट कर देंगे। तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस का ये फार्मूला कुछ ऐसे बनकर तैयार हुआ।
अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसको हम पहले लिख देते हैं। मीन्स हो जाएगा विल, फिर ऑब्लिक शैल, विल शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आईएनजी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब उसके बाद जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में ये हो जाएगा विल और फिर ऑब्लिक शैल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद तुरंत हम क्या प्रयोग करेंगे, नॉट, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद नॉट बी के बाद फिर उसके बाद आईएनजी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये हमारा जो है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का ये फार्मूला कुछ इस प्रकार से रहा। आई होप आपको इंडेफिनिट टेंस और कॉन्टिन्यूअस टेंस का फार्मूला समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो फार्मूला होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव और शैल हैव। मीन्स हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा विल, फिर उसके बाद शैल, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला कुछ इस प्रकार से ये यहाँ पर मतलब फंक्शनलाइज होता है, मतलब कि प्रदर्शित होता है। अब यहाँ पर अगर हम परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा विल, फिर हो जाएगा शैल, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा आपकी बार का ये मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस का ये फार्मूला कुछ इस प्रकार से है। ठीक, अब हम इसके बाद हम बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा विल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा शैल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा फार्मूला कुछ ये इसका इस प्रकार से ये ड्राइव होता है, मतलब कि विल शैल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस की अगर हम बात करें तो विल, फिर हो जाएगा शैल, फिर क्या हो जाएगा भैया सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा नॉट, फिर हो जाएगा हैव, फिर हो जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा फार्मूला कुछ ऐसे बनकर ये परफेक्ट टेंस का ये जो हमारा जो परफेक्ट जो टेंस था उसका ये फार्मूला कुछ हमारा इस प्रकार से बनकर तैयार हुआ। अब चलिए हम बात करते हैं कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक, फिर सब्जेक्ट के बाद फिर क्या हो जाएगा विल, सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा विल, फिर ऑब्लिक हो जाएगा शैल, ठीक, विल शैल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा विल शैल। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिख देंगे हैव, विल शैल हैव, विल शैल हैव, फिर उसके बाद हैव बीन, विल शैल हैव बीन, यहाँ पर प्लस लगा दी बीन, और फिर यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आईएनजी, और उसके बाद क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारा फार्मूला कुछ ये इस प्रकार से तैयार हुआ कि सब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सब्जेक्ट विल शैल हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज और आप लगा लीजिएगा कि ऑब्जेक्ट के बाद जो है यहाँ पर
निश्चित समय के लिए फॉर और अनिश्चित समय के लिए बाई और फिर उसके बाद टाइम, ये आप ऐड कर लीजिएगा, ये सभी में ऐड होगा। ठीक, ऑब्जेक्ट के बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला ये ऑब्जेक्ट के बाद सभी में ये ऐड होगा। ठीक, ऑब्जेक्ट के बाद सभी में ये ऐड होगा, ये जो है कॉमन है। ठीक, ये क्या है, ये कॉमन है। तो अब चलिए अब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर विल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा शैल। ठीक, शैल, अब उसके बाद शैल के बाद फिर क्या हो जाएगा शैल, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे नॉट, और फिर उसके बाद नॉट के बाद हम क्या लिख देंगे हैव, और फिर बीन, हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, और उसके बाद हम क्या यहाँ पर लिख देंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट विल, शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा विल, और फिर ऑब्लिक में क्या हो जाएगा शैल। ठीक, विल शैल, अब उसके बाद फिर सब्जेक्ट, विल शैल सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा हैव, और फिर उसके बाद हो जाएगा बीन, हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या हो जाएगा आईएनजी, फिर क्या हो जाएगा भैया ऑब्जेक्ट। ये हमारा कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये फार्मूला कुछ इस प्रकार से तैयार हुआ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला कुछ इस प्रकार से हमारा ये तैयार हुआ। अब चलिए अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में कुछ आप बनाकर बताइए, कुछ आप बताइए। चलिए आप नहीं बता पाएंगे तो मैं तो नहीं। अब यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर हम लिख देंगे विल, फिर क्या हो जाएगा शैल, फिर हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट के बीच में क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट के बीच में फिर जो है यहाँ पर हम क्या लगा देंगे नॉट, सब्जेक्ट के बीच में हम क्या लगा देंगे नॉट, फिर हैव, फिर हैव के बाद फिर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हैव के बाद हम यहाँ पर क्या लिख देंगे बीन, हैव बीन। ठीक, विल सब्जेक्ट, हैव विल, शैल सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद उसमें आईएनजी हम ऐड कर देंगे। आईएनजी ऐड करने के बाद यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो है यही चीज फॉर ऑब्लिक बाई, और फिर उसके बाद हम टाइम का प्रयोग कर देंगे, टाइम का प्रयोग कर देंगे, मतलब टाइम लिख देंगे, तो टाइम लिख देंगे। तो ये हमारा जो फ्यूचर टेंस का जो ये फार्मूला था ये कुछ इस प्रकार से ऐसे डिराइव होता है। इसका 4 पार्ट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। उसके बाद 4 सेंटेंस इसके इस प्रकार से, इसके इस प्रकार 4 सेंटेंस होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर आप नंबरिंग कर लीजिएगा 1 2 3 4, फिर उसके बाद 1 2 3 4, फिर उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 4, फिर उसके बाद 1 2 3, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 4, 1 2 3 4। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से ये फार्मूला रहा। अब आगे जो बोलने जा रहा हूँ वो तो आप समझदार ही हैं। प्लीज़ यार, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है ये जो भाई आपके सामने खड़ा है कुछ मेहनत कर रहा है, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करना शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।